जय ओशो। सभी मित्रों को नमस्कार। आज का विषय है क्रोध से मुक्ति कैसे। सभी लोग क्रोध से और अन्य नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे दूसरों को भी कष्ट मिलता है और हमको भी कष्ट मिलता है। फिर जब दुनिया में सभी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं तो हो क्यों नहीं पाता? जरूर इसके पीछे कोई राज, कोई रहस्य छुपा होगा। और जब तक वह बात हम पकड़ ना लें, हम क्रोध से नहीं छूट पाएंगे। इसलिए इस बात को गौर से सुनिए। सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रशंसा से आप खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो फिर याद रखिए, निंदा और आलोचना से आप क्रोधित होंगे। यदि आप वो खुशी, वो प्रशंसा, वो प्रसन्नता छोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्रोध आपसे कभी नहीं छूटेगा। या तो पूरा सिक्का आपके पास रहेगा या पूरा सिक्का फेंक देना होगा। आप उसमें से एक पक्ष बचा नहीं सकते कि जब अनुकूल घटनाएं घटेंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा और प्रतिकूल घटनाएं घटेंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। रहेंगी तो दोनों चीजें रहेंगी, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। नहीं रहेंगी तो फिर दोनों नहीं रहेंगी। हम उसमें से एक पक्ष को बचा लेना चाहते हैं कि जब सफलता और सम्मान मिले तब मेरी लहर ऊपर उठ जाए। लेकिन इसका विपरीत भी फिर होगा। जब असफलता और अपमान मिलेगा तो लहर नीचे गिरेगी। क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसी लहर हो सकती है जो केवल ऊपर ही ऊपर जाए और वहीं जाके अटक जाए? नहीं, जितनी ऊपर लहर जाएगी, विज्ञान के नियम अनुसार उतनी ही गहरी नीचे उसको जाना होगा। अगर 4 फुट ऊपर सागर की लहर जा रही है तो 4 फुट नीचे भी जाएगी। अगर ज्वार भाटा आया है और बहुत ऊंची ऊंची लहरें जा रही हैं, फिर बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बनेगा। शिखर और घाटी, पीक एंड वैली हमेशा बराबर के होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हमारी तथाकथित खुशी, हमारा राजीपन एक उत्तेजना है, एक एक्साइटमेंट है, वो ऊंची उठती हुई लहर है। और इसके ठीक विपरीत साथ में होगा नाराजगी, नीचे गिरती हुई लहर। क्या आप समता भाव में जीने को राजी हैं? अगर हां, तो क्रोध से छुटकारा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, वो तथाकथित सुख वो भी छूट जाएंगे, वो प्रसन्नता भी छूट जाएगी। फिर कोई उत्तेजना ना होगी, ना लहर ऊपर उठेगी ना नीचे गिरेगी। ये पहली बात बहुत महत्वपूर्ण। अधिकांश लोग सिक्के के एक पक्ष को बचाना चाहते हैं, दूसरे को फेंक देना चाहते हैं। यह बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं हो सकता। दूसरी बात, क्रोध की स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है, ओवर रिएक्शन, जिसमें एक प्रकार की हिंसात्मक दुर्भावना मौजूद होती है। इससे उसके स्वयं के आत्मिक, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और आसपास मौजूद लोगों के साथ संबंध खराब होते हैं। ये वाली बात आप सब भली भांति जानते हैं, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन जो प्रतिक्रिया है वो अक्सर बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण होती है, जिसको हम कहते हैं ओवर रिएक्शन। कोई छोटी सी बात है और हम प्रतिक्रिया बहुत बड़ी कर रहे हैं। ये करीब करीब ऐसे ही हो गया कि मच्छर या काकरोच मारने के लिए आपने एटम बम का विस्फोट कर दिया। ये बहुत ज्यादा घातक साबित होती है। तो देखिएगा आप कहां कहां ओवर रिएक्ट करते हैं। फिल्मों की कहानी देखिए, सीरियल्स की कहानी देखिए। हम जिनको हीरो कहते हैं,
वे अक्सर वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। कोई छोटी सी घटना घटती है, तिल का ताड़ बना लेते हैं। चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको मेडिकल भाषा में इस बात को समझाता हूँ। हमारे भीतर एलर्जी की बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं, उनकी मैकेनिज़्म को समझना, फिर ये जो क्रोध का ओवर रिएक्शन है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार नुकसानदायी है। एलर्जी का मतलब होता है बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट आया, जिसको हमारी बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया कि हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, और उससे बचने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए हमारे भीतर एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई। वो जो बाहर से आया है, बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य प्रकार की प्रोटीन, धूल कण की धुआं, हमारे भीतर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई, एक सेना तैयार हो गई। आगे जब कभी यह हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, हम उस पर आक्रमण कर देंगे। यहाँ तक तो ठीक है प्रोटेक्शन के लिए। अब ओवर रिएक्शन क्या होता है कि समझो वो धुआं आया सांस में और हमारे भीतर ओवर रिएक्शन हो गया, इतना ज़्यादा म्यूकस पैदा हो गया धुआं को पकड़ने के लिए कि गले में सांस लेने की जगह नहीं बची। सांस की नली ही सक्रिय हो गई, सिकुड़ गई। वो नहीं चाह रही कि धुआं वाली चीज़ भीतर आए, लेकिन सांस की नली के सिकुड़ जाने में, म्यूकस के ओवर प्रोडक्शन हो जाने में, अब सांस लेते ही नहीं बन रही, दमा का अटैक पड़ गया। यह है ओवर रिएक्शन। हो सकता है मरीज इसमें मर ही जाए। तो इम्यूनिटी किस लिए थी, एंटीबॉडीज किस लिए थी? रक्षा करने के लिए। लेकिन ये रक्षा इतनी ज्यादा मात्रा में कर दी गई कि रक्षक तत्व ही भक्षक तत्व बन गए। इसी प्रकार ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं। हमारे भीतर कोई तत्व मौजूद था और हमारा शरीर ने रिकग्नाइज किया कि ये कोई फॉरेन एलिमेंट है और उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। रूमेटाइड अर्थराइटिस, जोड़ों की जो बीमारी होती है वो इसी प्रकार की होती है। रूमेटिक फीवर, जिसमें हृदय खराब हो जाता है, वो इसी प्रकार की बीमारी है। हमारे भीतर की फौज अपने आप खुद के ही शरीर के अंगों से लड़ने लगी और तब हम डिसीज हो गए, एट ईज हम ना रह पाए। क्रोध के अधिकांश रिएक्शन ऐसे ही होते हैं, बजाय रक्षा करने के वे हमारे लिए भक्षक साबित हो जाते हैं। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्शन करते हैं, विशेषकर आदर्शवादी लोग, जिनके मन में बड़ा ऊंचा आदर्श है, परफेक्शनिस्ट लोग, जो हर चीज़ को चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हो, जरा भी कमी वैसी नहीं होनी चाहिए। ये लोग हमेशा नाराज रहेंगे क्योंकि उनके अनुसार चीज़ें शायद ही कभी हो पाएं। धार्मिक लोग हैं, वे अपने आप से भी नाराज हो जाते हैं। उनके मन में एक आइडियल इमेज बैठी है कि उनको कैसा होना चाहिए। अगर वैसे वो नहीं हो पा रहे, वो अपने ऊपर भी क्रोधित हैं, अपने आप को दंड दे रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, खुद को सता रहे हैं। सारी त्याग तपस्याएं वहीं से पैदा हुई। अपने आप को सताओ, क्यों? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कोई छोटी मोटी मानवीय बात, उस पर हमने बड़ा लेबल लगा दिया, पाप, महापाप, दुष्कर्म, और बस हम गिल्ट फीलिंग से, अपराध बोध से भर गए और हम अपने प्रति भी नाराज हैं। और यही लोग एक दिन ईश्वर से भी नाराज हो जाते हैं। ऐसा कोई आस्तिक नहीं है दुनिया में जो भगवान से नाराज ना हो गया हो या भविष्य में ना हो जाएगा, क्योंकि उसने भगवान के ऊपर भी बहुत आशाएं, उम्मीदें टिका रखी हैं। तो प्रार्थनाएं कर रहा है, कुछ मांग रहा है, याचना कर रहा है, और एक ना एक दिन ये भयंकर रूप से नाराज होगा। उसके अनुसार चीजें नहीं हो रही। उसके मन में भगवान की भी एक धारणा है कि भक्त की प्रार्थना प्रभु को सुननी चाहिए, और मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, उपवास करता हूं, सब कुछ करता हूं, नहीं सुन रहा है, इसका मतलब भगवान भी ठीक नहीं।
तो दुनिया तो ठीक है ही नहीं, पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, माता पिता ठीक नहीं, पड़ोसी और सहकर्मी ठीक नहीं, बॉस ठीक नहीं, सबॉर्डिनेट ठीक नहीं, राजनेता ठीक नहीं, धर्मगुरु ठीक नहीं, और अब बात आ जाती है तथाकथित ईश्वर भी ठीक नहीं है। ये कैसी दुनिया बनाई, किस ढंग से चला रहा है, इतना अन्यायपूर्ण सब कुछ हो रहा है। हर आस्तिक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और अंततः नास्तिक हो जाता है। याद रखिएगा, इस जन्म में जो लोग नास्तिक हैं पैदाइशी, ये वही लोग हैं जो पिछले जन्म में बहुत आस्तिक थे। और इसका मतलब इस जन्म में जो लोग बहुत आस्तिक नजर आ रहे हैं, उनके भीतर भी क्रोध इकट्ठा हो रहा है। या तो वे इसी जन्म में पलटी खा जाएंगे, या संकोचवश ना कर पाए, अगला जन्म उनका नास्तिकता से शुरू होगा, क्योंकि इस संसार की पूरी व्यवस्था पर वो नाराज हैं, हर चीज पर नाराज हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, क्रोध का कारण क्या है। मैं आपसे पूछूंगा, आप 25 बातें बता देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो भी कारण समझ रहे हैं उनमें कोई भी कारण नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो बहाना है। दे आर एक्सक्यूजेस, नॉट द कॉज। और इस बात को अगर हमने नहीं समझा, हम जिंदगी भर कोशिश करते रहें कि गुस्से से मुक्ति मिल जाए, नहीं मिलेगी। एक उदाहरण से समझिए, जमीन में एक गड्ढा खोदा गया, कुआं बन गया, हमने रस्सी बाल्टी डाली और पानी निकाल लिया। मैं आपसे पूछूं, बताइए पानी क्यों निकला। आप कहेंगे कि रस्सी बाल्टी की वजह से निकला। कोई और व्यक्ति, उसने मोटर लगा ली बिजली की, वो कहेगा मोटर की वजह से निकला। और तीसरा चौथा कई प्रकार के उपाय हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी इसलिए निकला क्योंकि कुएं में पानी था। अगर इस गड्ढे में जल ना होता तो ना रस्सी बाल्टी निकाल सकती थी, ना बिजली का पंप निकाल सकता था, ना ही कोई अन्य विधि काम करती। क्यों यह उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसको अपने भीतर टटोलना। अगर मेरे भीतर क्रोध नहीं है तो बाहर का कोई भी बहाना मेरे भीतर से क्रोध को नहीं निकाल सकता। किसी व्यक्ति ने मेरी निंदा कर दी, कि अपमानजनक शब्द कह दिए, आलोचना कर दी, कि मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया, मेरे भीतर से जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि क्रोध मेरे भीतर मौजूद है। ये छोटी छोटी घटनाएं कुछ घट गईं, उनकी वजह से वह प्रकट हो गया। तो रस्सी बाल्टी ने कुएं में पानी पैदा नहीं किया। पानी पहले से होना चाहिए, तभी रस्सी बाल्टी निकाल सकते हैं। वो सिर्फ एक्सक्यूज हैं, बहाने हैं। इस बात को खूब अच्छे से समझना, हम भीतर बारूद लिए चल रहे हैं। आप बाहर से जरा सी कोई चिंगारी दिखा देता है, बस विस्फोट हो जाता है। हम कहेंगे इस व्यक्ति ने चिंगारी दिखाई, इसलिए मैं नाराज हो गया, इस आदमी ने ऐसा कह दिया, इस आदमी ने ऐसा कर दिया, ये परिस्थिति ऐसी हो गई, इसलिए मैं क्रोधित हूं। ये सब चिंगारियां हैं। आप असली बात को समझ ही नहीं रहे कि आपके भीतर बारूद का भंडार है, और आप उसको सजा संवार कर बचा बचा कर चल रहे हैं, और आप चिंगारियों पर नाराज हो रहे हैं। वो चिंगारी तो आती रहेंगी, ये नहीं तो कुछ और, कुछ नहीं तो कुछ और याद रखिएगा, अगर कोई भी चिंगारी मौजूद ना हो तब आप और हैरान हो जाएंगे, आपके भीतर से बिना किसी कारण के क्रोध विस्फोट करेगा। ऐसे आदमी को हम पागल आदमी कहते हैं। ये नहीं समझना कि पागल आदमी हम सामान्य आदमियों से कुछ अलग है। किसी भी सामान्य आदमी को अगर एकांत में रख दिया जाए, उससे कहा जाए कि आप कुछ मत करो, सब व्यवस्था है, इंतजाम है, ये आपके रहने की व्यवस्था है, बस कोई आपसे मिलेगा नहीं, आपके इर्द गिर्द कोई घटनाएं नहीं घटेंगी, समय पर भोजन मिल जाएगा, जब मर्जी हो सो जाना, मनोरंजन के उपाय हैं, सब कुछ मौजूद है, कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा नहीं, आपके इर्द गिर्द कोई घटना नहीं घटेगी,
और आप अपनी मनोदशाओं को जरा नोट करते जाइए, एक डायरी बना लीजिए क्या क्या हो रहा है। आप हैरान होंगे, कुछ दिन के बाद क्रोध आ जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद रिपीट होगा। यह आदमी अकेला बैठा बैठा भड़क जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। अब तो बहाना कोई भी नहीं है, अब तो रस्सी बाल्टी भी कोई नहीं डाल रहा, पानी उछल उछल के बाहर आ रहा है कुएं के। चूंकि ऐसा हमने कभी प्रयोग नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं है कि पागलपन हमारे भीतर मौजूद है। दूसरा बेचारा तो सिर्फ एक एक्सक्यूज था, बहाना था। तो हम क्रोध को समझते हैं एक क्षणिक आवेश, एक टेम्पररी ओवर रिएक्शन, टेम्पररी मैडनेस। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, ये क्षणिक आवेश नहीं है, ये निरंतर मौजूद है हमारे भीतर। हां, बारूद निष्क्रिय है। चिंगारी देखकर आग भभक उठेगी, और चिंगारी नहीं होगी तो कभी कभी धूप भी काम कर जाएगी। आप जानते हैं ना, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, तेज हवाएं चलती हैं, वृक्ष आपस में रगड़ खाते हैं। अब वहाँ तो कोई माचिस लेके नहीं बैठा था और पूरे जंगल में आग लग जाती है। ठीक ऐसी हमारी स्थिति है। अगर क्रोध प्रकट करने का अवसर हमें ना मिले तो विश्वास मानिए, हम बिना किसी अवसर के क्रोधित होने लगेंगे, बिना किसी अवसर के। मैंने सुना है एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति अपनी पत्नी को मना रहा था, समझा रहा था कि मुझसे भूल चूक हो गई, आगे से ऐसी भूल चूक नहीं होती, आपको पूरा आश्वासन देता हूं, आपको क्रोध करने का मौका नहीं दूंगा। पत्नी और भड़क गई, उसने कहा कि मैं तुम्हारे दिए गए मौके की मोहताज नहीं हूं कि तुम अवसर दोगे तब मैं क्रोधित होंगी। वो पत्नी ने ठीक ही कहा, क्रोध भीतर मौजूद है, वो समय समय पे फूटता रहेगा, निकलता रहेगा, कभी यहां से कभी वहां से। मैं तुम्हारे दिए गए मौके की मोहताज नहीं हूं। ठीक कह रही है वो। ये चुटकुला मत समझना, हम सबकी मन स्थिति ऐसी ही है। हमारे भीतर कौन कौन सी बारूद वाली स्थिति है उसको समझें। पहली चीज, हमारे भीतर आत्मज्ञान नहीं है, चेतना का अनुभव नहीं है, उसकी जगह हमारे भीतर अहंकार है। तो आत्मज्ञान में ऑथेंटिक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और जब ये नहीं है तो एक झूठा सेल्फ, मिथ्या में, जिसको हम कहते हैं ईगो, अभिमान, वह निर्मित हो जाता है। ये हमारे भीतर की बारूद है। दूसरी बारूद है, हमारे भीतर आत्मशक्ति की कमी है। समस्याओं का सामना करने की क्षमता हम में नहीं है, और इसलिए हम भड़क उठते हैं। जिस व्यक्ति को समस्याओं का सामना करने की क्षमता होती है, समझ और सूझबूझ होती है, वो भड़कता नहीं। वो समस्या को, कठिनाई को एक अवसर मानता है विकसित होने का और नई समझ, नई सूझबूझ पैदा करने का। तो ये हमारे भीतर के वीक पॉइंट्स हैं। पहला, आत्मज्ञान नहीं है, उसकी जगह झूठा में अहंकार बैठा है, जो दूसरों के ओपिनियन पर निर्भर होता है, और इसलिए दूसरे अगर अपना ओपिनियन बदल देंगे, अहंकार तिल में ला जाएगा। समस्याओं को हल करने की सूझबूझ हमारे भीतर नहीं है, और इसलिए हर समस्या में हम भड़क उठते हैं। तीसरी चीज है होश की कमी, लैक ऑफ कॉन्शसनेस। जब हम पूरी तरह होशपूर्ण होते हैं, सजग होते हैं, हमारे भीतर सद्भावना पैदा होती है, और जो हमारी तथाकथित होश की अवस्था है वो अर्ध होश की अवस्था है, उसमें दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। तो होश की कमी हमारे भीतर की बारूद है। फिर सद्भावनाओं की कमी, दुर्भावनाएं खूब हैं हमारे भीतर। हमारे परिवार ने, समाज ने, शिक्षा प्रणाली ने हमारे भीतर खूब दुर्भावनाएं पैदा की हैं। सद्भावनाओं की कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, और इसलिए जो हमारे भीतर है वही प्रकट होगा, अवसर कोई भी हो। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम है, स्नेह है,
मैत्री भाव है, करुणा भाव है, उसके भीतर से भी प्रकट होंगे। जिसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, जलन है, उसके भीतर से भी प्रकट होंगे। परिस्थिति सिर्फ एक एक्सक्यूज है, प्रकट वही होगा जो हमारे भीतर है। तो अपने भीतर की इस बारूद को समझना। सद्भावना की कमी और दुर्भावनाओं की बाढ़ आई हुई है। फिर हमारे भीतर समझ की कमी है। समझ यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, स्वयं के बारे में, दूसरे के बारे में। हम सब एक से मनुष्य हैं। जैसे वीकनेसेस हमारी हैं वैसे ही कमजोर बिंदु दूसरे के भी हैं। जो व्यक्ति विवेक से, विजडम से ओतप्रोत है, वह अपनी भी कमजोरी समझेगा और दूसरे की भी समझेगा सहानुभूति पूर्वक। और तब उसके भीतर दया और करुणा पैदा होगी, क्रोध पैदा नहीं होगा। हमें प्रतिशोध भावना सिखाई गई है और खूब मजबूत की गई है। यह हमारे भीतर की बारूद है, समझना। रिवेंजफुलनेस, बदला लेना है। अगर ये हम भीतर लिए चल रहे हैं तो बस जल्दी ही मौका मिल जाएगा क्रोध में विस्फोटित होने का। हमारे भीतर अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन, ये बारूद है। दुनिया में कोई आपका एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यहां तक कि आप स्वयं भी खुद के एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर रहे हैं, दूसरा कैसे करेगा? ये बारूद है। हम अपेक्षाएं लिए घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं, किसको कैसा होना चाहिए। और मजे की बात है, वैसा कोई हो नहीं सकता। प्रकृति ने सबको भिन्न भिन्न बनाया है। हमारे भीतर की अगली बारूद है अस्वीकार की भावना, रिजेक्शन। जीवन में जो हो रहा है हम उसके प्रति अस्वीकृति जाहिर करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर तो नाराजगी पैदा होगी। हीनता या महानता की ग्रंथि, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही क्रोध को उत्पन्न करने वाली हैं। और याद रखिएगा, ये हमारे भीतर हैं। बारूद का मतलब जो हमारे भीतर है। चिंगारी वो जो दूसरा दिखा देगा, अब वो तो गौण बात है, कौन कब कैसे दिखाएगा। हमारे भीतर है तुलना की भावना, स्पर्धा, प्रतियोगिता, जेलसी, संघर्ष, लोभ, स्वार्थ, मोह, ममत्व, मालकियत, शिकायत, कंप्लेनिंग नेचर, दोष देखने वाली दृष्टि, महत्वाकांक्षा। ये सारी बारूद लिए हम घूम रहे हैं। और इसको हम बारूद की तरह नहीं देखते, इसको हम खजाने की तरह बचा के संभाल के चल रहे हैं। फिर तो क्रोध से मुक्ति असंभव है। आपके भीतर कोई एम्बिशन है, आपके पड़ोस में कोई है, उसकी भी वही एम्बिशन है, आप दोनों एक ही चीज के लिए प्रतियोगी हैं, निश्चित रूप से आप एक दूसरे पर नाराज होंगे। सावधान, क्या आप एम्बिशन छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो क्रोध से मुक्ति हो सकेगी। दोष देखने वाली दृष्टि, इस सब में हम बहुत अच्छी से ट्रेंड हैं और पारंगत हैं। किसी भी चीज में गलती ढूंढना तो बिल्कुल हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, सीधी गलती ही दिखती है। मैंने सुना है एक बड़े चित्रकार ने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई और शहर के चौराहे पर उसको रख दिया, और साथ में एक नोटबुक भी रख दी, पेन भी रख दिया कि आप कोई सुझाव देना चाहें, इस पेंटिंग में कहीं कोई भूल चूक हो तो कृपया नोट कर दीजिए, मैं आपका आभारी होऊंगा। 3 दिन के अंदर पूरी डायरी भर गई। इतने कमेंट्स आ गए, इसमें ये गलती है, वो गलती है, वो गलती है। 3 दिन बाद उसने घोषणा की कि अब यहाँ ब्रश भी रखा है और कलर्स भी रखे हुए हैं, आपने जो गलती बताई कृपया आके सुधार जाइए स्वयं। फिर कोई ना आया। गलती खोजना कितना आसान है, पेंटिंग बनाना कितना कठिन है। कुछ भी निर्माण करना, सृजन करना कलाकारी की बात है। गलती निकालने में क्या रखा है?
बड़ी से बड़ी चीज में भूल चूक हम खोज लेते हैं। पर याद रखिए, जब आप भूल चूक खोज रहे हैं तो आपके अंदर नाराजगी पैदा हो रही है, आप अस्वीकार कर रहे हैं, जो है इनकार ठीक नहीं। कैसा होना चाहिए मैं बताऊंगा। और मजे की बात है, वो आप भी नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, हमारे भीतर जो उदासी, डिप्रेशन, दुख, विषाद, फ्रस्ट्रेशन की भावना आती है, वह क्रोध का निष्क्रिय रूप है। शायद इस बात आपने कभी ना सोचा हो। हम दुख को और क्रोध को अलग अलग मानते हैं, एंगर एंड मिजरी अलग अलग नहीं है। जहां आप क्रोधित हो सकते हैं वहां आप नाराज हो जाते हैं, और जब ऐसी परिस्थिति होती कि जिसमें आप क्रोधित हो ही नहीं सकते, वहां आप दुखी हो जाते हैं। समझो किसी ट्रक ने आपके मकान में आके टक्कर मार दी और एक खंभा आपका टूट गया और 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आप भड़क उठेंगे, वो ट्रक ड्राइवर की गर्दन पकड़ लेंगे, मारपीट की स्थिति बन जाएगी, गाली गलौज होने लगेगी, क्योंकि आप नाराज हो सकते हैं। अब दूसरी स्थिति समझे, भूकंप आया और वो खंभा गिर गया आपके मकान का और लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब आप नाराज नहीं हो सकते, अब आप क्या होंगे? अब आप दुखी होंगे। समझ रहे हैं ना? बात तो वही की वही है। 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, मकान रिपेयर कराना पड़ेगा। जहां आप एक्टिव हो सकते हैं वहां आप आग बबूला हो जाएंगे, और जहां आप एक्टिव नहीं हो सकते वहां आप पैसिव एंगर अर्थात उदासी में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो दुख भी क्रोध का ही निष्क्रिय रूप है। अब अगला बिंदु समझिए, लंबे समय तक किसी भी क्रिया को, प्रतिक्रिया को हम बार बार अगर दोहराते रहें, रिपीट करते रहें, उसकी पुनरावृत्ति से एक आदत, एक लत बन जाती है। जैसे सिगरेट और शराब कोई आदमी बार 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 पीता रहे, फिर वो एडिक्शन हो गया। अब उसको पीना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। क्रोध करने की, प्रतिशोध लेने की भी हमने इसी प्रकार की आदत धीरे 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 बना ली। अब हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, अब तो हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। वो हमारी फिजियोलॉजी में, हमारी साइकोलॉजी में, वैचारिक और भावनात्मक तलों पर सब जगह समा गई है। कुछ लोगों को आप जानते होंगे, जरा जरा सी बात में भड़क उठते हैं, एडिक्टेड टू एंगर। सिगरेट, शराब और ड्रग्स का एडिक्शन तो हमें समझ में आता है, एक केमिकल है, रसायन है। याद रखिए, एंगर भी एक रसायन है। ये भीतर, उसकी फैक्ट्री हमारे भीतर लगी है। जब आप क्रोधित होते हैं, आपकी एड्रिनलिन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, वो आपके पूरे शरीर को भड़का देता है, हृदय की रफ्तार तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नसें फूल जाती हैं, मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है, मरने, मारने, लड़ने या भागने के लिए शरीर तैयार हो गया। इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है केमिकल का। तो आप ये नहीं समझना कि बोतल में बंद जो शराब आती है वही रसायन है। हमारे शरीर में भी रसायन बनते हैं, और अगर आप इसके हैबिचुअल हो गए हैं, आए दिन आप इस रसायन को पैदा करते रहते हैं, आपकी फैक्ट्री खूब मजबूत हो गई है, बिल्कुल तैयार है जरा जरा सी बात में आपको भड़काने के लिए। तो प्यारे मित्रों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्रोध की मनोविज्ञान को, उसकी पीछे छिपी तकनीक को समझने के लिए। अब निवारण के उपाय की मैं चर्चा कर रहा हूं, पर ये उसी के काम आ सकेंगे जो पहले कही गई बातों को समझ चुका है। कारण जिसने समझ लिया वह निवारण बहुत आसानी से कर सकेगा। हम 3 हिस्सों में बांट लें। क्रोध का एक है पास्ट टेंस वाला रूप, अतीत का क्रोध। पुराने घाव कभी लगे थे, मवाद पड़ गई,
फिर सूख गए ऊपर ऊपर से, लेकिन अभी भीतर मवाद मौजूद है। पुराने घाव, पुराने क्रोध, और अक्सर ये वाले क्रोध निष्क्रिय रूप ले लेते हैं, दुख का रूप ले लेते हैं। फीलिंग मिजरेबल, अतीत की स्मृतियां हमारे भीतर मौजूद हैं, उनके साथ क्या किया जाए, वो परिस्थिति तो गुजर चुकी। एक छोटी सी कहानी आपसे कहता हूं। एक सम्राट अत्यंत प्रेमपूर्ण, करुणावान और शांत प्रवृत्ति का था। कई लोग उससे पूछते थे कि आप क्या करते हैं, कोई विशेष प्रक्रिया हमें भी बताएं। उसने कभी बताई नहीं। राजमहल के लोग भी उत्सुक हो गए, क्योंकि बाकी सब तो पता था कि राजा क्या क्या करता है, लेकिन 1 घंटे के लिए वो एक एकांत कमरे में चला जाता था, सब तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर लेता था, और बाहर वहां से कोई आवाज नहीं आती थी। साउंड प्रूफ कमरा था वह। 1 घंटा उसमें बंद हो जाता, फिर बाहर आता। बस यही बार नहीं पता था कि उस 1 घंटे में वो क्या करता है। फिर राजमहल में बहुत उत्सुकता हो गई। उसकी पत्नियां, उसके बेटे बेटियां, मंत्री, उन सब ने एक षड्यंत्र रचा कि इस कमरे में एक छोटा सा सुराख बनाया जाए और देखा जाए कि महाराजा इस कमरे में जाके क्या करते हैं। जरूर कोई पूजा प्रार्थना करते होंगे, ईश्वर की भक्ति करते होंगे, तभी इतने शांत, इतने प्रेमपूर्ण, इतने करुणावान, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई जब वो छोटा सा सुराख बनाया गया और अगले दिन उसमें से झांक झांक के महल के लोगों ने देखा। जिसने भी भीतर देखा वो तुरंत उस सुराख से दूर हट गया। उसने कहा, अरे अरे, सम्राट यह क्या करते हैं। उसकी पत्नियां हैरान हो गईं, राजकुमार राजकुमारियां हैरान हो गए कि पिताजी यह क्या करते हैं। उन्होंने सोचा था कि शायद ईश्वर की भक्ति करते होंगे, लेकिन राजा क्या कर रहा था, उसने भीतर कमरे में जाकर अपने सारे वस्त्र हटा दिए और ऊपर आंख उठाकर उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी असलियत यह है। और फिर पागलपन का दौर जैसे शुरू हो गया। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने लगा, हाथ पैर ऐसे चला रहा मानो किसी दुश्मन पर टूट पड़ा हो, मारपीट कर रहा हो। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि सम्राट ऐसा करेगा। 1 घंटे वह बहुत बुरी तरह से क्रोधित हुआ, मानो शत्रुओं से घिरा हुआ हो। फिर उसके बाद अचानक वो जमीन पे गिर गया, शांत हो गया। 5 मिनट मौन सन्नाटे में, फिर वह बाहर निकला। उसके परिवार के लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने पूछा, आप ये क्या करते हैं। उसने कहा, यही है राज मेरे शांत और प्रसन्न रहने का। वो जो 24 घंटे में धूल धमास जमा हो जाती है, क्रोध का जहर, उसे मैं घंटे भर में निकाल बाहर फेंकता हूं। प्यारे मित्रों, सदगुरु ओशो ने रेचन करने की, पुराने घावों को विसर्जित करने की बहुत सी ध्यान विधियां बनाई हैं। उदाहरण के लिए डायनेमिक मेडिटेशन, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, नो माइंड मेडिटेशन, बॉर्न अगेन मेडिटेशन, जिब्रिश देववाणी ध्यान। इनको करके पुराने घावों से छुटकारा हो जाता है। वो जो दबा पड़ा था भीतर, वह विसर्जित हो जाता है और हम फ्रेश और ताजे हो जाते हैं। ये तो हो गया अतीत के क्रोध के बारे में, पास्ट एंगर। अब सवाल उठता है, वर्तमान के क्षण में यदि क्रोध है तब हम क्या करें। सबसे सरल, प्रतिक्रिया में थोड़ा विलंब करें, पोस्टपोन इट फॉर सम टाइम। वो जो क्षणिक आवेश आया है, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा कि क्रोध मत करना, बस एक चीज तय कर लो। आप तय कर लो कितनी देर बात करना है। उदाहरण के लिए आप तय कर लो कि चलो 1 दिन बात करेंगे। आप हैरान हो गए, 1 दिन में बेहोशी टूट गई, आपको भी होश आ गया, आपके हृदय में भी सद्भावना जाग गई। या तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि मुझसे कुछ भूल चूक हुई थी, तब आप जाकर उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लेंगे। और अगर ये समझ में आया कि उससे कुछ भूल चूक हुई है,
तो आपको लगेगा कि बेचारा कितना बेहोश जीता है। आपके हृदय में उसके प्रति भी क्षमा भाव पैदा हो जाएगा। तो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, विलंब कर दें, तुरंत ओवर एक्ट मत करिए। 24 घंटे का समय दे दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 24 घंटे में बहुत कुछ बह जाएगा। आप क्रोध वैसा कभी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मित्र भाव ही जाग जाए, प्रेम भाव ही जाग जाए। दूसरी चीज, शक्ति का दिशा रूपांतरण। जब वर्तमान के क्षण में आप क्रोधित हो रहे हैं तो सामान्यतः हम अपना सारा ध्यान उस व्यक्ति पे, परिस्थिति पे फोकस कर देते हैं जो हमारे क्रोध का बहाना बनी। इसको पलट लीजिए, छोड़िए उसको, अपने पर ध्यान लाइए। ये जो मेरे भीतर आग जल रही है, धुआं धुआं सब हो गया है, बुद्धि दिग्भ्रमित हो गई है, मैं इसके प्रति होश से भरूं। किसने क्रोध दिलाया, वो नंबर 2, उसको छोड़िए। नंबर 1 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मेरा क्रोधित होना, इस क्रोध के प्रति जागरण। तो क्रोध दिलाने वाले पर नहीं, इस क्रोधित होने वाले पर अर्थात खुद पर अपने होश को टिकाएं और आप हैरान होंगे जो आपके भीतर हो रहा है, जो विचार चल रहे हैं, जैसी दुर्भावनाएं पैदा हो रही हैं। इस पूरे नरक को आप अगर अच्छे से देख लेंगे फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। क्रोध के क्षण में हम हमेशा दूसरे पर फोकस बना लेते हैं, अपने को देख ही नहीं पाते। हमारे पागलपन को अन्य लोग देख रहे होते हैं, बस हम पर नहीं देख पाते। काश हम चेंज ऑफ डायरेक्शन कर लें अपने फोकस की। छोड़ो दूसरे को, उसने जो किया कहा देख लेंगे, बाद में निपटेंगे 24 घंटे बाद। पहले जरा अपने को तो देख लें, अपने भीतर क्या हो रहा है, यह क्रोध क्या है, व्हाट इज दिस एंगर, इसका ठीक से एहसास कर लें। एक बार इस अग्नि में जलते हुए अपने आप को जब आप जान लेंगे, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जानबूझ के कौन आग में हाथ डालता है, वो तो हम कभी देखते ही नहीं। ये पूरा कष्ट भुगतते ही नहीं, एक बार भुगत लें, खूब अच्छे से भुगत लें। और अगर दूसरे के सामने आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, एकांत में चले जाएं उस सम्राट की तरह और फिर पूरा भड़क ही जाने दें, क्योंकि अब आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, अपना भी नुकसान नहीं कर रहे। पूरी विक्षिप्तता का एहसास कर लीजिए। दोबारा ये पागलपन का दौरा आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी भूलों को और दूसरों की भूलों को भी मानवीय समझकर क्षमा कर देंगे। दूसरे की दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें, दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। थोड़े दिन पहले एक पति पत्नी आए थे मेरे पास, उनका हर बात में विवाद होता है, किसी चीज़ में एक दूसरे से सहमत नहीं होते। मैंने दोनों की बातें अलग अलग सुनी, दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, प्रत्येक अपने को सही मानता है, दूसरे को गलत मानता है। मैंने ज़मीन पर फ्लोर पर चाक से अंग्रेजी का 9 लिख दिया, 9 का अंक। एक को एक तरफ खड़ा किया, दूसरे को दूसरी तरफ खड़ा किया। मैंने कहा बताओ क्या लिखा है। पति ने कहा 9, पत्नी ने कहा नहीं 6। मैंने कहा अब तुम समझो, पुरुष का दृष्टिकोण, स्त्री का दृष्टिकोण इसी प्रकार भिन्न है। जो लिखा है वह तो वही का वही है। एक को 9 दिख रहा है, दूसरे को 6 दिख रहा है, क्योंकि उनके देखने का एंगल, दृष्टिकोण अलग है। एक बच्चे का दृष्टिकोण अलग होता है, जवान का अलग होता है, वृद्ध का और अलग होता है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, उसके एंगल से जरा देखें, तब आप पाएंगे उसके प्रति सहानुभूति और समानुभूति, एम्पैथी पैदा हो गई कि अरे इसको ऐसा दिखाई दे रहा था। थोड़ा अपनी जगह से हटें, दूसरे के कोण से देखें, उसकी भावना को पकड़ें
और आप पाएंगे आपके भीतर क्षमा भावना पैदा हो गई, आपका हृदय बहुत उदार हो गया। अक्सर हमारे सामान्य जीवन में, विशेषकर अपने परिवारजनों के संग, जो क्रोध की, कलह की छुटपुट घटनाएं घटती रहती हैं, उन सब में आप पाएंगे दृष्टिकोण का मतभेद है, पसंद नापसंद की बात है। अगर भोजन के बारे में ये मामला है तब तो हम बड़ी आसानी से राजी हो जाते हैं कि एक व्यक्ति को मीठा पसंद है, एक व्यक्ति को नमकीन पसंद है, किसी को मिर्च अच्छी लगती है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है। इसमें हम कोई वाद विवाद नहीं करते कि ठीक अपनी अपनी पसंद से भोजन लीजिए। लेकिन जीवन के अन्य मामलों में पसंद नापसंद के प्रति हम बहुत गंभीर हो जाते हैं और वहाँ पे हम लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। बी नॉन सीरियस, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये बचपन से आए हुए संस्कारों से बनती हैं। इसमें लड़ने झगड़ने की कौन सी बात है? आपको मिर्च अच्छी लगती, दूसरे को नहीं लगती, क्या उसकी गर्दन काटोगे तलवार से? अब काश इसको हम नॉन सीरियसली ले सकें। व्यक्ति व्यक्ति के रुचि रुझान अलग अलग हैं, जीवन में बहुत विविधता है, एक इंसान की तरह दूसरा कोई इंसान नहीं है। निश्चित रूप से हमारे रुचि रुझान अलग अलग होंगे, बचपन के संस्कार और जानने वाले कहते हैं पिछले जन्मों के भी संस्कार, उन सब की वजह से हमारे भीतर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पैदा हुई हैं। उसको हम अचानक नहीं बदल सकते। इन छोटी मोटी क्षुद्र बातों को थोड़ा प्लेफुली अवॉइड कीजिए। सबके जीने के अपने अपने ढंग हैं, अपनी अपनी शैली है। हावी होने की वृत्ति, मालिक बनने की वृत्ति छोड़िए, दूसरे को अपने ढंग से जीने दीजिए। इसको हम कहते हैं प्रेम और स्वतंत्रता का सम्मान। ये दो चीजें एक साथ, लव एंड फ्रीडम। फिर आप पाएंगे आपके भीतर से क्रोध की जड़ें उखड़ गईं। क्या आप दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं? रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम। यदि आप सचमुच में किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता को भी आप चाहेंगे। हाँ, आप अपनी पसंद नापसंद बताएंगे, लेकिन आप यह भी कहेंगे कि आप अपनी मर्जी से जिएं। मुझे जो ठीक लगता था, गलत लगता था, मैंने कहा, लेकिन आपको स्वयं ही अपने विवेक से निर्णय लेना है और मैं उससे राजी हूं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे कहे अनुसार ही चलें। ये भी हो सकता है सामने वाले से कभी भूल चूक हो, कोई बात नहीं, भूल चूक से ही बुद्धि का विकास होता है, नई सूझबूझ खुलती है। तो जिसको हम विपरीत विचार कहते हैं, मतभेद कहते हैं, वहां पर थोड़ा रुकना, ठहरना, थोड़ा सा पोस्टपोन करना, और आप पाएंगे दूसरे के प्रति एक सिंपैथी की और एम्पैथी की भावना आपके भीतर डेवलप हो गई। और आज यदि किसी व्यक्ति से कुछ बुराई हो गई है तो जल्दी प्रतिक्रिया मत कीजिए, यह याद रखिए उसने कितनी अच्छाइयां भी की हैं। क्रोध के विपरीत विचार, उस आदमी में कितने भलाइयां हैं, कितने सद्गुण हैं। एक छोटे से दुर्गुण पे भड़कने की आवश्यकता नहीं है। 100 अच्छाइयां उसने की हैं, एक बुराई हो गई, और जरूरी भी नहीं कि जानबूझ के की हो, अनजाने में हो गई हो। आपसे नहीं होती क्या गलती? तो अपने प्रति भी क्षमा भाव रखें, दूसरे के प्रति भी क्षमा भाव रखें। इस प्रकार आप वर्तमान के क्रोध के बाहर निकल सकते हैं। अब तीसरा अवस्था है भावी संभावित क्रोध, पोटेंशियल एंगर। जैसे किसी बीमारी का इलाज करने के लिए हम करते ना, एक तो होता है अभी जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक दिया कीटाणु नष्ट करने के लिए। एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, अभी बीमारी हुई नहीं है लेकिन होने की संभावना है, तो वैक्सीनेशन, ताकि वो कीटाणु प्रवेश ही ना कर पाए। तो ठीक इसी प्रकार मैंने आपसे पास्ट एंगर और प्रेजेंट एंगर की बात की। अब अंत में
लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं, वो पोटेंशियल एंगर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन क्या होगा? वो होगा जीवन ऊर्जा का रूपांतरण। वो जो ऊर्जा नेगेटिव चीज में लगती है, अहंकार में, क्रोध में, ईर्ष्या में, तुलना में, वैमनस्य में, द्वेष में, इसके पहले कि वो नकारात्मक दिशा में बहे, हम उसको पहले ही सकारात्मक पॉजिटिव दिशा में बहा दें। इसके पहले कि वह विध्वंसक रूप धारण करे, हम उसको सृजनात्मक रूप दे दें। सो बी क्रिएटिव। आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आप रसमगन हो सकते हैं, कम से कम घंटे 2 घंटे रोज उसमें व्यतीत कीजिए। किसी को गीत गाना अच्छा लगता है, गीत गाइए। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत महान गायक हों और संगीत के ज्ञाता हों। आप जैसा भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मजा लीजिए। असली बात यह है, आपको कविता लिखने का शौक है, कि चित्र बनाने का शौक है, कि कहानी रचने का शौक है, कि भोजन पकाने की रुचि है, कि बागवानी की रुचि है, कि कुछ क्रिकेट या बैडमिंटन खेलने में रस है, कि तैरने में रस है, कि पैदल चलने में रस है, कि जिम जाने में रस है। कुछ तो आपकी ऐसी बात जरूर होगी जिसमें आपको बहुत मजा आता है। कृपया करके वह मजा लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जीवन ऊर्जा को एक दिशा मिल गई किसी क्रिएटिविटी में। अब यह ऊर्जा डिस्ट्रक्टिव नहीं हो पाएगी। यदि आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं तो 100% गारंटी है आप डिस्ट्रक्टिव होंगे ही होंगे, रुक नहीं सकते। क्योंकि ऊर्जा करेगी क्या? शक्ति कुछ तो करेगी, कहीं तो गति करेगी। या तो आप उसको एक पॉजिटिव दिशा दीजिए, वरना वो नेगेटिव दिशा में चली जाएगी। जैसे एक नदी बह रही हो, बाढ़ आ गई हो, उससे बड़ी तबाही होती, नुकसान होता है। अगर हम एक नहर खोदकर इस पानी को कहीं और ले जाएं, खेतों में सींचने के लिए, कि बिजली पैदा करने के लिए, या अन्य किसी सदुपयोग में, तो निश्चित रूप से इस नदी में बहने वाला पानी कम हो जाएगा। और यदि हमने पूरा ही पानी दूसरी दिशा में बहा दिया तो ये पुरानी नदी तो सूख जाएगी। हमारे देश में कभी एक बहुत विशाल नदी हुआ करती थी, विराट नदी सरस्वती। फिर वो खो गई। कैसे खो गई? क्योंकि यहां वहां दूसरी जगह उसका पानी बहने लगा, छुटपुट नहरें अपने आप बन गईं, दूसरी धाराओं में पानी चला गया, वो मुख्य धारा जो थी वो खत्म ही हो गई। हमारे भीतर नकारात्मक दिशाओं में जाने वाली जीवन ऊर्जा की धारा को हम समय रहते पहले ही सकारात्मक दिशा में मोड़ दें। जो व्यक्ति कुछ सृजन करता है, रचना करता है, जीवन का आनंद लेता है, उसके भीतर सद्भावनाएं विकसित होने लगती हैं। फिर वही बहाने आएंगे क्रोध के, और वो हंस के रह जाएगा। उसके भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्योंकि जो अपने भीतर स्वर्ग पैदा कर लिया है, जो समता भाव में जी रहा है, शांति में जी रहा है, प्रेम और स्नेह में जी रहा है, तथाता भाव में, मैत्री भाव में, मंगल भाव में, शुभकामना में, प्रसन्नता में, प्रमुदिता में, करुणा भाव में, अहो भाव में, जिसके भीतर स्वर्ग उतर आया, उसको पागल कुत्ते ने काटा है। वो क्रोधित होगा, अपने लिए नरक बनाएगा। तो प्यारे मित्रों, यह आखिरी बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोटेंशियल एंगर से बचने के लिए हमें अपने भीतर ये वाली सद्भावनाएं पैदा करनी होंगी। पुनः दोहरा दूं, जिस जिस चीज से आपको शांति और आनंद की अनुभूति होती है, एक समता भाव का एहसास होता है। जब आप कहते हैं हे प्रभु जो तेरी मर्जी, ये जो ईश्वर समर्पण की भावना है, कभी जरा इसमें डूबे क्षण भर को, और आपको लगेगा आहा कैसा खजाना खुल गया आनंद का। कौन छोड़ना चाहेगा? भगवान बुद्ध जिसे कहते हैं तथाता भाव, सचनेस, मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो मित्र समझता है, शत्रु समझता है अपने आप को, उसकी वो जाने। आपकी तरफ से मैत्री भाव रहे और आप स्वर्ग में जीने लगेंगे।
आपकी क्रोध की शक्ति करुणा में रूपांतरित होने लगी। ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आपके लिए वैक्सीनेशन का काम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुदिता, प्रसन्नता, आनंद भाव में जिए। और जब ये सारी सद्भावनाएं हो जाती हैं तो हमारे भीतर एक और चरम शिखर आता है, वो है अहोभाव का, ग्रेटिट्यूड का। भीतर से यही भाव आता है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और हम भी कैसे पागल थे, इतनी शिकायतों में जी रहे थे, फिजूल नाराज हो रहे थे। अब हम आनंद में, उत्सव में नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, जिंदगी की मौज बनाएंगे। और इस प्रकार का व्यक्ति, अहोभाव में जीने वाला, जीवन मुक्त हो जाता है। न केवल क्रोध से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं रह जाती, वह परम मुक्ति को, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। आज आपसे इतनी ही बात करनी थी। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। प्रैक्टिकल, प्रायोगिक ज्ञान के लिए आपसे निवेदन है, हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम जो हर मंगलवार से शुरू होकर रविवार तक चलते हैं, उन 6 दिन के कार्यक्रमों में भाग लीजिए। और महीने में एक एक सप्ताह के 2 कार्यक्रम ऑफलाइन होते हैं। हरियाणा के जिला सोनीपत में कुमासपुर दीपालपुर रोड पर आश्रम है, श्री रजनीश ध्यान मंदिर। हर महीने 2 शिविर यहाँ होते हैं। स्वागत है आपका, आइए और भाग लीजिए। ओशो का समस्त साहित्य oshofragrance.org की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहाँ से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ओशो के सारे ऑडियो प्रवचन oshoworld.com की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या बिना डाउनलोड किए सीधा सुन भी सकते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक योगदान है। आप जो भी देना चाहें वह दे सकते हैं, उसकी कोई सुनिश्चित फीस नहीं है, ताकि अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। लगभग 1000 लोग हर महीने उसमें भाग ले रहे हैं। स्वागत है आपका। तो क्रोध से मुक्ति केवल बौद्धिक समझ नहीं, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, ऐसा आपको घटित हो सके, यही मंगल कामना है। जय ओशो।